हेलो दोस्तों, दिल से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेमोरी जीके ट्रिक में। आज के इस वीडियो में एक ऐसा मेमोरी टेक्निक सीखने जा रहे हैं जिसका हम लोग जाने अनजाने में दैनिक जीवन में यूज तो करते हैं, लेकिन किसी चीज को याद करने में नहीं करते हैं। इसको हम लोग इंटरटेनमेंट फनी वे में या तो किसी का मजाक उड़ाने में करते हैं और इस टेक्निक का नाम है पर्सनल निकनेम मेथड। जी हाँ, पर्सनल निकनेम मेथड, इसको शॉर्ट में बोलते हैं PNN मेथड। इस मेथड का यूज करके आप कोई भी चीज को बहुत ही आसानी से और जल्दी यूज कर सकते हैं और हम लोग इसका यूज करते भी हैं। मैं आपको समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। और ये जो पर्सनल निकनेम में इसका एक खास बात बताऊं कि आप इसको कोई भी फील्ड में यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप अपनी पढ़ाई लिखाई जैसे साइंस, मैथ, SST, ज्योग्राफी, इंग्लिश का चीजों को याद करने में कर सकते हैं। अगर जॉब में है तो जॉब रिलेटेड जो चीजें हैं उसको भी आसानी से याद कर सकते हैं। आप एक ट्रेवलर हैं, नए जगह जाना है, नई जगह का कौन सा जगह से घूम का है, न्यू न्यू प्लेसेस, न्यू न्यू आदमी का नामों को आप बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे, वो भी जल्दी से। सोचिए तब कैसा होगा जब आप वही एक बार मिला हुआ पर्सन को आप जब भी मिलेंगे उनका नाम से उनसे मीट करेंगे, तो सोचिए उस आदमी को कितना गर्व होगा और आपको भी इतना अच्छा फील होगा। सिमिलरली बिजनेसमैन भी अपने फील्ड में इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। ये इतना लाजवाब टेक्निक है ही। तो इस वीडियो पर आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के दौरान मैं एक प्रो लेवल का टिप्स देने वाला हूँ जिससे आप इस टेक्निक का प्रोफेशनल ट्रेनर के जैसा यूज कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। हम सभी को पता है कि ह्यूमन ब्रेन पिक्चर और इमेज को ज्यादा समझता है और लॉन्ग समय तक याद भी रखता है। तो जब भी हमको कोई चीज याद करना रहता है तो एक फेमिलियर टाइप का वर्ड मिलता है या फेमिलियर टाइप का चीजें मिलती है और एक अनफेमिलियर टाइप का चीजें होती है। फेमिलियर चीजें उसे बोलते हैं जिसका हमारे दिमाग में ऑलरेडी कुछ न कुछ मेंटल इमेज बना हुआ रहता है। मतलब वो एक नॉन वर्ड रहता है या नॉन चीज रहता है जिसका इमेज हम लोग का दिमाग में ऑलरेडी होता है। मतलब हम लोग पहले से उसके बारे में जानते हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। जैसे हम लोग बचपन से ही एप्पल के बारे में जानते हैं, अमरूद के बारे में जानते हैं, ठीक है। कोई जगह अपने सामने का जगह को जानते हैं, अपने मम्मी पापा को जानते हैं, तो हमारे दिमाग में उनका ऑलरेडी इमेज बना हुआ है, पिक्चर बना हुआ है। तो ऐसा जो वर्ड है, इस सब चीज को याद करने के लिए दिमाग ज्यादा लगाना नहीं पड़ता, या तो दिमाग आसानी से याद कर लेता है। वही दूसरे तरफ अनफेमिलियर वर्ड होता है, जैसे डिफिकल्ट वर्ड, हीलियम हो गया, एक्सोर्बिटेंट हो गया, यूक्रेन हो गया। ये सब हम लोग का दिमाग कभी सुना ही नहीं है या उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आया ही नहीं। जो अननोन है, जैसे इसमें प्लेस भी होता है, नया नया प्लेस घूमने जाते हैं वो भी हो सकता है, या तो न्यू पीपुल का नाम भी हो सकता है। ये सब हम लोग के लिए क्या अननोन ही होता है और फर्स्ट टाइम सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में उसका पिक्चर नहीं रहता है, जिसके कारण हमारे दिमाग को उसको जल्दी कैप्चर करने में समय लगता है। हम लोग बार बार रिविजन नहीं करते हैं तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो जाता है कि दिमाग एक ही दिन में उसको लगभग भूल जाए, ठीक है। इसीलिए जब हम लोग को कोई चीज याद करना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, बार बार रिविजन करते हैं। पर इस टेक्निक को आज जानने के बाद आप इस सब चीजों को, प्लेस का नाम, पीपुल का नाम या जो भी डिफिकल्ट और अनफेमिलियर वर्ड है, उसको आप उसी क्षण तुरंत याद कर लेंगे। और ऐसा याद करेंगे ना, उसको 10 दिन 1 महीना बाद भी आप कोशिश कीजिएंगे ना कि इसका क्या नाम था, आपको तुरंत उसी वक्त याद आ जाएगा। अब थोड़ा फेमिलियर और अनफेमिलियर को कुछ एग्जाम्पल के साथ हम लोग अच्छा से समझ लेते हैं। तो लेफ्ट तरफ फेमिलियर वर्ड हम बताएंगे और राइट तरफ अनफेमिलियर वर्ड बताएंगे। फेमिलियर वर्ड है मतलब उसका नॉन भी बोल सकते हैं और अनफेमिलियर को अननोन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग फ्रूट का ही नाम ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग बचपन से जानते हैं एप्पल, और एप्पल को देखते ही हमारा दिमाग में एप्पल का इमेज बन जाता है। जब एप्पल का इमेज बन जाता है तो मैक्सिमम पॉसिबल है कि एप्पल या फ्रूट के लिस्टों का नाम जो जिसका आप जानते हैं उसको याद करने के लिए आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सिमिलरली बनाना को भी हम लोग सभी जानते हैं, कोकोनट हम लोग सभी जानते हैं। इसी प्रकार अगर मैं फ्रूट का नाम ऐसे बताऊं जैसे कि एप्रिकॉट्स, कैंटालोप, तो ये फ्रूट आप लोग के दिमाग के लिए अननोन है, अनफेमिलियर है। क्यों? क्योंकि ये सब फ्रूट तो है पर हमारे दिमाग में इसका कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, इसके बारे में आप जानते ही नहीं। हमारे दिमाग में ये फ्रूट्स का कोई इमेज ही नहीं, तो हम लोग को इसको याद करना बहुत ही कठिन होता है। और इसको याद कर सकते हैं पर्सनल निकनेम मेथड। अगर इसको हम निकनेम देंगे, अगर हम इस सब वर्ड्स को निकनेम दे दें तो आप इसको आसानी से याद कर सकते। आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि निकनेम कैसे देना है। वेट कीजिए, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किसी भी अनफेमिलियर वर्ड्स का आप कैसे निकनेम दे सकते हैं और इसको कैसे याद कर सकते हैं। मैं ओनली बताऊंगा नहीं, प्रैक्टिकल एग्जांपल भी लूंगा। प्रैक्टिकली आप कहाँ यूज कर सकते हैं ये भी बताऊंगा। तो धैर्य रखिए और वीडियो को देखते रहिए। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग सिटी का। जैसे हम लोग दिल्ली के बारे में जानते ही है, ठीक है। मुंबई, बेंगलोर, कलकत्ता, ये सब जो सिटी है इनका इमेज हम लोग का दिमाग में ऑलरेडी है, तो इसलिए ये हमारे दिमाग के लिए फेमिलियर वर्ड हो जाएंगे। उसी प्रकार अगर ऐसा सिटी का नाम ले ले जैसे तिरुचिरापल्ली, ये तमिलनाडु में है, तो ये हमारे दिमाग के लिए अननोन है। हाँ, वही पर्सन के लिए
नोन होगा जो इस प्लेस से बिलोंग करता होगा या तो इस प्लेस के आमने सामने रहता होगा। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं थुकुकुड़ी, ये भी तमिलनाडु में ही है। नेक्स्ट अगर एग्जांपल लेते हैं तो रामाकुंडम, ये आंध्र प्रदेश में। तो इस सब वर्ड को देखिए, ये तो एक बड़ा भी है, ठीक है, और थोड़ा कठिन भी है। ऐसा ऐसा अगर 10 गो हम सिटी का नाम दे दें और आपको बोले कि याद करना है तो आपको तो पसीने छूट जाएंगे। तो इसी को आसान करता है पर्सनल निकनेम मेमोरी टेक्निक। अब देख लीजिए, ये अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं है, आप एनाटॉमी ऑफ द ब्रेन के बारे में पढ़े नहीं है, इस ब्रेन को जब आप स्टडी करने जाएंगे तो इस समय आपको जितने सारे वर्ड दिख रहे हैं, ठीक है, सेंट्रल सल्कस हो गया, पोस्ट सेंट्रल जाइरस हो गया, तो ये सब आपके लिए एक अनफेमिलियर वर्ड है। आप तुरंत इसको याद नहीं कर पाएंगे। हम लोग ट्रेडिशनल वे में क्या करते हैं, इसका लिस्ट बना लेते हैं, पूरा इसको रटना शुरू करते हैं। और एक जब स्कूल जाते हैं, जब हम लोग हमारे टीचर जब बताते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, समझाते हैं इसका फंक्शन क्या है क्या नहीं है, तो हमारे दिमाग में उसके बारे में इंफॉर्मेशन जाने लग जाता है और रिपीटेशन होना शुरू हो जाता है। तो धीरे 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 दिमाग उसको फेमिलियर हो जाता है, उसमें वक्त लगता है। पर इसी को कल ही एग्जाम है, आज ही हमको इसको याद करना है। तो पर्सनल निकनेम मेथड बहुत ही बेहतर वे में इसको हेल्प करता है। और वो वैसा ही हेल्प नहीं करता, आप एक साल बाद भी पूछेंगे ना तो आप इसका नाम सबको बता सकते हैं। तो पर्सनल निकनेम मेथड टेक्निक को आप हल्के में ना, ये ऐसा टेक्निक है कि मैं गारंटी देता हूं, यही कंसेप्ट आदमी लोग जाने अनजाने में यही कंसेप्ट में यूट्यूब में वीडियो बना बना के लाखों में सब्सक्राइबर गेन, आपको विश्वास नहीं होगा। वही टेक्निक का बस जो ट्रिक बता देते हैं कि इसको इस ट्रिक से बताएं, पर एक्चुअली में मेमोरी टेक्निक का इनडायरेक्टली यूज कर, बस हम लोग एक टेक्निक का यूज कर वीडियो बनाकर उतना फेमस हुए। और आपको इस चैनल पे मैं जितने सारे मेमोरी टेक्निक है सबको बता रहा हूँ, सबका यूज करके आप कैसे कोई भी चीज को याद कर सकते हैं ये बता रहा हूँ। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल मेमोरी जीके ट्रिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर मैं जितना भी चीज ट्रिक कंसेप्ट जो भी बताता हूँ वो कुछ ना कुछ प्रूवन मेमोरी टेक्निक का ही हेल्प्स में बताता हूँ। मैं ऐसे ही सिंपली कोई ट्रिक नहीं बना देता, वो आप भी बना सकते हैं और मैं रूट लेवल से सिखाता हूँ कि आप भी कैसे बना सकते हैं। तो इतना तो हम समझ गए कि जो अनफेमिलियर वर्ड्स है वो हमारे दिमाग को याद करने में कठिनाई होती है। तो इसी अनफेमिलियर वर्ड को अगर हम लोग फेमिलियर नॉन वर्ड में बदल दें तो उसको भी आसानी से याद कर ले सकते हैं। तो यही अनफेमिलियर वर्ड को फेमिलियर वर्ड में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है PNN मेथड या पर्सनल निकनेम मेथड। तो ये पर्सनल निकनेम मेथड मतलब निकनेम, अगर आप निकनेम को समझ गए तो इस मेमोरी टेक्निक को आप समझ गए। अगर सिंपल कंसेप्ट के माध्यम से अगर सीखेंगे ना कि PNN मेथड है क्या, तो कुछ भी नहीं है। जो अननोन नोन या डिफिकल्ट वर्ड्स है उसको आप एक निकनेम दे दे और उसको लिंकिंग और स्टोरी मेथड लिंक करके एसोसिएट करके आप उस चीज को याद कर ले। तो यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न हो जाता है कि निकनेम हम लोग देंगे कैसे, निकनेम हम लोग किसी वर्ड का बनाएंगे कैसे। उससे पहले हम लोग निकनेम को समझ लेते हैं कि हमारे आसपास हम लोग निकनेम किसी को कैसे देते हैं, किस किस तरीका से देते हैं, किस किस वे में देते हैं, वो हम लोग समझ लेते हैं। सोचिए, आपके पास भी समय में इस वीडियो को पॉज कीजिए और निकनेम के बारे में थोड़ा सा 1 मिनट सोचिए, फिर इस वीडियो को रिज्यूम करके आगे देखिए। तो जैसे हम लोग निकनेम फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से भी देते हैं, और गर्ल्स के लिए अगर देखा जाए तो ये निकनेम हो सकता है मोटी, मोटकी। अगर वो लड़की मोटी होगी तो उसको हम लोग मोटकी, मोटी या तो कहीं कहीं भैंसी भी नाम दे देते हैं चिढ़ाने के लिए। दोस्त में हर एक कोई नहीं दे सकते, तो लड़की लोग मोटी बोलने से बहुत गुस्सा आती भी, ठीक है। वही अगर वो मोटी लड़की है तो उसको फेटी गर्ल भी नाम दे सकते हैं। अगर वो लड़की सुंदर है तो उसको हम लोग ब्यूटी नाम दे सकते हैं, सुंदरी नाम दे सकते हैं, हॉटी नाम दे सकते हैं, क्वीन दे सकते हैं, परी दे सकते हैं, ठीक है। उसको ब्यूटीफुल भी नाम कहीं कहीं दे सकते हैं हम लोग। वही लड़की अगर वो बहुत बात करने वाली लड़की हो गई तो उसको क्या गप्पी भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। पगली निकनेम हो सकता है, स्वीटी हो सकता है, क्यूटी हो सकता है, नौटंकी हो सकता है। तो ये सब निकनेम हो गया जो दैनिक जीवन हम लोग यूज करते हैं। हो सकता है कि सब नाम में आमने सामने कोई ना कोई होगा। और अगर बॉय के लिखते हैं, बॉय के लिए क्या निकनेम हो सकता है, अगर वो लड़का मोटा है तो मोटा बोल सकते हैं, मोटका बोल सकते हैं, या तो फेटी बॉय बोल सकते हैं। फेट बहुत ज्यादा होगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, फेटी बॉय। अगर वो लड़का हैंडसम है तो उसको हैंडी बोल सकते हैं, हीरो बोल सकते हैं, या तो हैंडसम बॉय भी बोल सकते हैं। अगर वो लड़का चश्मा पहनता है तो उसको चश्मिश बोल सकते हैं। वो देखने में छोटा होगा तो वो छोटू भी उसका निकनेम हो सकता है। अरे जो छोटू निकनेम है ना वो बहुत ही फेमस है, लगभग हर एक गली में मिल ही जाएगा एक छोटू। तो ये क्या है, निकनेम ही तो है, ठीक है। और निकनेम का एक खास बात बताऊं, जब किसी को आपको बुलाना होगा, याद करना होगा, तो पता है आप उसका रियल नाम नहीं बोलेंगे, आप उसका निकनेम बोलेंगे। और दिमाग निकनेम को तुरंत रिमाइंड करता है, कैचअप भी करता है। निकनेम को जल्दी तुरंत याद भी हो जाता है, और किसी को बुलाना है, रिमाइंड भी करना है तो निकनेम ही आता है। किसी का छोटू नाम होगा ना, उसका विजय नाम होगा, आप विजय उसको नहीं बोलिएगा, अरे छोटू इधर
ब्रदर, आप उसको वही निकनेम से बुलाइएगा। अगर वही कोई लड़का चचा जैसा दिखता होगा, थोड़ा बाल लोड़ा होगा, तो उसको चचा नाम ही रख देता है, या तो कोई कोई उसको तो बुढ़वा भी बोलता है। ठीक है, तो ये सब निकनेम हो गए जो हम लोग दैनिक जीवन में यूज करते हैं। वही अगर किसी का हाइट बहुत ज्यादा है तो उसका लंबू निकनेम रख देता है, फिर कोई गोलू मोलू है तो गोलू मोलू, गोलू पोलू, ये सब निकनेम ही है जो हम लोग यूज करते हैं। अब देखते हैं बिहेवियर, इंटेलिजेंस, नेचर के हिसाब से हम लोग कैसे निकनेम रखते हैं। जैसे कि कोई अगर बहुत ही चतुर है उसको चतुर निकनेम रख देते हैं। कोई अगर बार बार टॉप करता है तो उसको टॉपर निकनेम हो जाता है। कोई दिखने में स्मार्टी है तो स्मार्टी नाम हो जाता है। ठीक है, कोई भोंदू है मतलब बुड़बक है तो उसको भोंदू नाम रख देता है, या तो गधा नाम रख देता है, या तो बुद्धू भी कोई रख देता है, अरे बुद्धू है। चंपू भी कोई कोई बोल देता है, जो बात उतना नहीं मतलब चंपू जैसा रहता है तो उसको चंपू निकनेम हो सकता है। और कोई अगर बहुत पढ़ता है, पढ़ते रहता है, तो उसको हम लोग क्या निकनेम देता है कि ये पढ़ाकू है। बाय ऑपरेशन ऑफ द नेम हम लोग किसी किसी का नाम को, किसी को चिढ़ाने के लिए उसका नामे को ऑपरेशन कर देते हैं और उसका निकनेम रख देते हैं। जैसे अगर किसी लड़की का नाम ज्योति है, उसका नाम हम लोग जो रख देते हैं, जियो रख देते हैं, जग्गा रख देते हैं। हम लोग इस सब में से कुछ भी रख सकते हैं। किसी का नाम पल्लवी है तो पल्लू रख देते हैं, पूजा है तो पू रख देते हैं। जिसका नाम को तोड़ मोड़ के ऑपरेशन होता है, तोड़ मोड़ के उसका एक छोटा सा नाम रख देते हैं, ताकि बोलने में भी आसानी हो और थोड़ा सा मजा भी लगे। जैसे चंद्रकांता इतना बड़ा नाम है, इसको हम लोग कांता रख सकते हैं, चंदू रख सकते हैं, चंद्रू भी रख, कांतु भी रख सकते हैं। आदिति होगी तो आदिति का हम क्या रख सकते हैं, आदि रख सकते हैं। ममिता होगी तो मोमो रख सकते हैं, और शालिनी होगी तो सालू रख सकते हैं। वही अगर लड़का में देखें तो अगर वो निशांत अगर लड़का का नाम है तो हम लोग निशु रख सकते हैं। दुलारचंद है तो दुलारवा रख सकते हैं, दुलार रख सकते हैं। अगर मानस है तो उसका निकनेम मानसी रख सकते हैं। धर्मनाथ है तो धर्म रख सकते हैं, धर्मू रख सकते हैं। संजय है तो संजू रख सकते हैं। तो ये सब हो गए निकनेम जो हम लोग उसी नाम को ही ऑपरेशन करके हम लोग निकनेम दे देते हैं। और होता है कुछ कुछ डिफिकल्ट वर्ड जो बहुत लंबा भी होता है और बोलने में भी बड़ी दिक्कत होता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, छत्तरधारी। छत्तरधारी इतना बड़ा नाम है, और इतना बड़ा नाम बोलते वक्त, कम्युनिकेशन करने वक्त इतना बड़ा नाम किसी को बोलने का मन करता नहीं है, तो इस इतना बड़े नाम को शॉर्ट कर देते हैं। जैसे छतरु, इसका शॉर्ट नेम क्या बना सकते हैं, छतरु। छतरु बोलना भी आसान है और शॉर्ट भी है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा हो जाएगा, इसके लिए यहाँ पर यूज करते हैं। दूसरा नाम हम लोग जो पहले ले चुके हैं, चंद्रकांता, ये भी बड़ा नाम है। इसको शॉर्ट में क्या नाम सकते हैं, चंदू दे सकते, कांता दे सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि निकनेम हम लोग किस किस प्रकार, किस किस आधार पर देते हैं। जैसे फिजिकल अपीयरेंस के अनुसार दे सकते हैं, बिहेवियर और कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन के अनुसार दे सकते हैं, नेम का ऑपरेशन करके दे सकते हैं, जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं उसका इंटेलिजेंसी के अनुसार भी उसका हम लोग निकनेम दे सकते हैं। जरा सोचिए कि हम लोग जो निकनेम दे रहे हैं, ये निकनेम हम लोग क्यों दे रहे हैं। ये निकनेम हम लोग इसलिए दे रहे हैं कि उस नाम को शॉर्ट करना चाहते हैं, या तो उस नाम को इजीली प्रोनाउंस करना चाहते हैं, या तो हम लोग कंफ्यूजन, कुछ कुछ कंफ्यूजन को अवॉइड करना चाहते हैं। क्योंकि आप जब क्लास में पढ़ते होंगे तो देखिएगा कि एक नाम का बहुत कोई होगा। जैसे एक राहुल हो गया, राहुल नाम को बहुत पाया जाता है, हर एक जगह पाया जाता है। तब राहुल, 5 गो लड़का का नाम राहुल ही है, तो कितना कंफ्यूजन होगा, ये भी राहुल, वो भी राहुल, ये भी राहुल। तो उस केसेस में निकनेम देना सबसे बेस्ट तरीका होता है। और हो सकता है कि इजी टू रिमेम्बर निकनेम हम लोग इसलिए दे सकते हैं ताकि हमको उसका नाम आसानी से याद हो सके। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि पर्सनल निकनेम कैसे हम लोग बनाएंगे किसी भी न्यू या डिफिकल्ट वर्ड्स। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको उस वर्ड को स्लोली स्लोली प्रोनाउंस करना है। ठीक है, जैसे स्लोली स्लोली प्रोनाउंस कीजिएगा, आपको फेमिलियर चीजें उस वर्ड से मिल जाएगा। कि आप जैसे जैसे स्लोली स्लोली प्रोनाउंस करेंगे तो आपको क्या करना है, उस दौरान में उस वर्ड को पार्ट्स में बांट देना है। जैसे कि अगर हिरोशिमा है, इसको हम लोगों ने स्लोली पढ़ा हिरोशिमा, तो हिरोशिमा 2 भाग में बढ़ गया। मतलब हम लोग उस वर्ड को स्लोली प्रोनाउंस करके हम लोग संधि विच्छेद कर देंगे, मतलब उसको पार्ट्स में तोड़ देंगे। और ये जो पार्ट्स में तोड़ेंगे ये ऐसा वर्ड होगा जो नोन होगा, जो फेमिलियर होगा। तो हम लोग हिरोशिमा को हीरो प्लस सीमा, 2 हीरो भी निकनेम दे सकते हैं, सीमा भी दे सकते हैं, या तो सीमा की हीरो निकनेम दे सकते हैं। इसी प्रकार अगर दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कंट्री का ले लेते हैं पोलैंड। अब पोलैंड को अगर स्लोली पढ़ेंगे तो एंड पढ़ सकते हैं। इससे निकनेम हम लोग क्या क्या हो सकता है कि इसका नाम पोल दे दे। ठीक है, हो सकता है लैंड दे दे, देखिए यहाँ से। और दूसरा ही होगा पोल ऑन लैंड, इसका निकनेम हो सकता है, या तो पोलर बियर दे सकते हैं, पोलो दे सकते हैं जो मिंट के लिए फेमस है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग किसी वर्ड का निकनेम दे सकते हैं। देखिए, अब अगर पोलैंड के लिए पोल याद करना चाहता आसान है, पोलैंड के लिए लैंड याद करना चाहता आसान। अब क्या ये निकनेम है, निकनेम जैसे आपके दिमाग में आएगा इसका ओरिजिनल नाम भी आपके दिमाग में आ जाएगा।
पोल ऑन लैंड बोलेंगे तो पोलैंड तो ऐसे भी आ जा रहा है। तो इस तरह का हम लोग निकनेम से किसी भी वर्ड को निकनेम में बदलते हैं। इसका दूसरा तरीका क्या है, डिवाइड इनटू राइम्स। हम लोग डिफिकल्ट वर्ड्स को राइम में बदल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल एंटी न्यूक्लियर डे, इसको पूरा याद करना है कि आज एंटी न्यूक्लियर डे है, तो उसका हम लोग निकनेम क्या दे सकते हैं, आंटी ने क्लियर। हम लोग उसके बाद इसको लिंक भी कर सकते हैं, आंटी ने क्लियर कर दिया कि आज कौन सा डे है। इस तरह का देखो, एंटी न्यूक्लियर डे, एंटी न्यूक्लियर हो गया आंटी ने क्लियर। तो राइम में राइम और सुरताल, इस सुरताल मिला के भी हम लोग पर्सनल निकनेम बना सकते हैं। तीसरा मेथड है फाइंडिंग द कीवर्ड और मेन वर्ड व्हिच यू नो फ्रॉम गिवन वर्ड्स। आपको अगर कोई वर्ड दिया हुआ है, लॉन्ग वर्ड है, जैसे कि हो गया ज्ञानपीठ, तो इसमें से ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसका इमेज आपके दिमाग में ऑलरेडी है। जैसे कि ज्ञानपीठ में हम लोग का दिमाग में पहले से ज्ञान का इमेज बना हुआ है, इसीलिए ये जो ज्ञान है इसको हम लोग एक निकनेम के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह आप पर्सनल निकनेम बना सकते हैं। और ये जो पर्सनल निकनेम होता है ना, ये बहुत ही यूजफुल होता है ये सब चीजों को याद करने का। जैसे डिफिकल्ट वर्ड को याद करना है, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड को याद करना है, टेक्निकल टर्म को याद करना है, साइंटिफिक टर्मोलॉजी को याद करना है, जनरल फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, कोई भी पर्सन का नाम, कोई भी प्लेस का नाम अगर याद करना है तो ये टेक्निक बहुत ही यूजफुल होता है। तो अब हम लोग एब्स्ट्रैक्ट वर्ड और नेम को फेमिलियर वर्ड्स एंड इमेज में कन्वर्ट करते हैं। चलिए एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं, जैसे ऑनेस्टी एक वर्ड है, ठीक है। ऑनेस्टी को अगर निकनेम देना होगा तो हम लोग स्लोली पढ़ेंगे, ओ नेस्ट ई पढ़ेंगे। तो ओ नेस्ट, देखिए यहाँ पर नेस्ट आया, तो नेस्ट एक ऐसा वर्ड आ गया जिसका इमेज हमारे दिमाग में है। जैसे कि नेस्ट मतलब क्या आता है, घोंसला, तो ये हो गया घोंसला। अब क्या है, इसका निकनेम है, और ये जो मेरा पर्सनल निकनेम बना नेस्ट, इसका तो पता इमेज हमारे दिमाग में है, तो इसको इस इमेज का यूज हम लोग कर सकते हैं इस वर्ड का मीनिंग को भी याद करने के लिए। जैसे ऑनेस्टी मतलब क्या होता है, ईमानदारी, तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि चिड़िया बहुत ही ऑनेस्टी से नेस्ट बनाती है, मतलब घोंसला बनाती है। राइमिंग भी बन गया और इसको याद भी करना बोलता था। इस तरह हम लोग बहुत सारा वर्ड मीनिंग, मतलब जितना सारा वर्ड मीनिंग है ना, उसको इस तरह करके आप हर एक वर्ड मीनिंग को याद कर सकते। तो इस चैनल पे मैं वर्ड मीनिंग का एक सीरीज शुरू करने वाला हूँ, जिसमें मैं डेली 10-10 वर्ड का इस टेक्निक सिखाते चलूंगा, और वो वही वर्ड लूंगा जो कंपटीशन एग्जाम में या दैनिक जीवन में हम लोग यूज करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, डिलीजेंट। इसको निकनेम अगर तोड़ेंगे तो क्या सकते हैं, डेल प्लस एजेंट। डेल क्या है, कंप्यूटर ब्रांड है, और एजेंट क्या होता है, जो किसी कंपनी के लिए सेल्स का काम करता है उसको हम लोग एजेंट बोलते हैं। तो हम लोग इसका इमेज दिमाग में क्या बना सकते हैं दोनों का, कि एजेंट इज सेलिंग डेल कंप्यूटर। जो एजेंट है वो क्या कर रहा है, डेल कंप्यूटर को सेल कर रहा है। और डिलीजेंट मतलब होता है परिश्रमी, मेहनती, ठीक है। तो इसका हम लोग और भी बना सकते हैं कि डेल एजेंट लोग बहुत ही मेहनती होते हैं, क्योंकि डेल एजेंट लोगों को मेहनत कर करके कंप्यूटर्स को बेचना होता है। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ये है विजयवाड़ा। ये एक जगह का नाम है, प्लेस का नाम है। तो इसका एक अगर इमेज बनाना है, पर्सनल निकनेम देना है, तो इसका क्या तोड़ सकते हैं, एक विजय प्लस वाड़ा, देखो हम डिवाइड कर दिए तो विजयवाड़ा। तो ये विजय क्या है, किसी पर्सन का नाम है, और ये वाड़ा क्या है, साउथ इंडियन डिश है। तो ये दोनों को मिला के हम इमेज बना के एसोसिएट करके याद कर ले सकते हैं। तो इसका निकनेम क्या होगा, वाड़ा भी दे सकते हैं, ठीक है, विजय भी दे सकते हैं, मिला के बोल सकते हैं विजय का वाड़ा, ठीक है। तो इसमें इसको याद करने का, अगर मान लो विजयवाड़ा को याद करना, तो इसको एक फनी इमेज हम लोग दिमाग में बना सकते हैं कि विजय इज ईटिंग वाड़ा, विजय इज ईटिंग वाड़ा। तो इससे क्या आ जाएगा, विजयवाड़ा। तो विजयवाड़ा आप आसानी से याद कर ले सकते हैं। चौथा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, यूक्रेन। यूक्रेन एक कंट्री का नाम है, इसको हम लोग निकनेम में तोड़ेंगे तो यू बोल सकते हैं, यू प्लस क्रेन। यू मतलब आपको पता है, आप क्रेन मतलब पता है, क्रेन मतलब होता है ये, तो ये इसका निकनेम हो गया। अगर इसको हम लोग फनी इमेज बनाना है दिमाग में, तो क्या बोल सकते हैं, यू आर लिफ्टिंग ए क्रेन, आप एक क्रेन को क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं। पांचवा एग्जाम्पल, एक्सॉर्बिटेंट। ये एक इंग्लिश वर्ड है, इसका अगर निकनेम लिखना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स ऑर्बिट आंट। ऑर्बिट मतलब पता क्या होता है, रिवोल्यूशन, जैसे कि अर्थ सन के अराउंड में रिवॉल्व करता है। तो हम लोग इसमें क्या दिमाग लगा रहे हैं, यहाँ पर अर्थ के साथ साथ ये आंट, मतलब ये चींटी भी क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। ये एंट इज मूविंग आउट ऑफ इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। अभी तक हम लोगों ने पर्सनल निकनेम देने का 3 तरीका देखा। इसको हम लोग और भी तरीका से दे सकते हैं, जैसे कि सिमिलर साउंड। अगर सेम तरह का साउंड आता है उस वर्ड का, तो उससे भी उसका निकनेम दे सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया। इसको अगर स्लोली प्रोनाउंस करेंगे तो हम लोग के दिमाग में ऑस्ट्रेलिया आ सकता है। ऑस्ट्रेलिया से सिमिलर साउंड वाला क्या आ रहा है, ऑस्ट्रिच आ रहा है। तो हम लोग इसको ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रिच निकनेम भी दे सकते हैं। इसको अगर और तरेंगे ऑस्ट्रेलिया, तो इसको एस्ट्रे भी बोल सकते हैं, एस्ट्रे। देखिए सिमिलर साउंड का आ रहा है,
तो इसको एस ट्रे भी दे सकते हैं। ऐसा ट्रे जहाँ पर क्या रखा है, राख रखा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एस ट्रे। तो इसको हम लोग एस ट्रे भी निकनेम दे सकते हैं। और एक तरीका है जिसमें हम लोग अदर नॉलेज बेसिस पर हम लोग निकनेम देते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया को ही ले लेते हैं, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही फेमस है कंगारू, तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को एक कंगारू निकनेम भी दे सकते हैं, क्योंकि कंगारू जैसे दिमाग में आएगा आपके दिमाग में ऑस्ट्रेलिया आ सकता है। अभी तक आप लोग समझ गए होंगे निकनेम हम वही दे रहे हैं कि अगर निकनेम को बोले तो उसका ओरिजिनल नेम दिमाग में स्ट्राइक कर जाए। इसी प्रकार इसका दूसरा एग्जांपल लेंगे तो आगरा ले लेते हैं। और आगरा किस लिए फेमस है, ताजमहल के रूप में, तो उसका निकनेम हम, आगरा का निकनेम हम ताजमहल भी दे सकते हैं। तो इस तरह हम लोग ने अभी तक देखा 5 तरीका से किसी भी वर्ड्स या एब्स्ट्रैक्ट वर्ड को हम लोग एक निकनेम दे सकते हैं। उस वर्ड को सबसे पहले स्लोली साउंड करना है, पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, या तो उसमें उसका राइमिंग बना सकते हैं, या तो हम लोग उसी वर्ड में कुछ ऐसा वर्ड ढूंढ ले जो हमारे दिमाग के लिए नोन हो, ठीक है। इस तरह हम लोग पर्सनल निकनेम बना सकते हैं। अब इस मेथड का हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं जिसका यूज हम लोग दैनिक जीवन में कर सकते हैं। एक स्टूडेंट तो बहुत ही बेहतर वे में कर सकते हैं। तो हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि इस टेक्निक का यूज हम लोग स्टेट एंड कैपिटल्स को याद करने में भी कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश स्टेट का जो कैपिटल है वो है ईटानगर। अगर हम लोग इसमें से निकनेम देना है तो अरुणाचल प्रदेश को एक अरुण निकनेम दे सकते हैं, ठीक है, और ईटानगर को ईटा निकनेम दे सकते हैं। तो इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं कि अरुण का घर ईटा का बना हुआ है। ऐसे जब इसको याद करेंगे तो अरुण से अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा और ईटा से ईटानगर आ जाएगा। तो इस तरह आप बहुत ही आसानी से स्टेट एंड कैपिटल को याद कर सकते हैं। इस पर मैं एक वीडियो भी बनाया हूँ, जितने सारे इंडिया के स्टेट है ना उसको हम लोग इसी टेक्निक का, यही पर्सनल निकनेम, मैंने वहां पर बताया नहीं कि मैं पर्सनल निकनेम टेक्निक का यूज किया है, पर मैं आज इस वीडियो में बता रहा हूँ कि उस वीडियो में पर्सनल निकनेम मेथड से मैंने इंडिया का सभी स्टेट्स को मुंह जवानी 1 मिनट में चुटकी में आपको याद कर दिया। उसका उस वीडियो को एक बार देखने के बाद आपको दोबारा कोई और वीडियो देखने का या दोबारा याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट इसका यूज कर सकते हैं हम लोग कंट्री और कैपिटल्स में। एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं, केन्या का कैपिटल्स है वो नैरोबी है। केन्या का केन्या इसका निकनेम दे सकते हैं, क्योंकि कन्या होते हैं जिसका शादी होता है उस लड़की को हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में कन्या बोलते हैं। तो कन्या हमारे दिमाग में इमेज ऑलरेडी है। इसका जो राजधानी है वो है नैरोबी। तो नैरोबी को अगर निकनेम देना होगा नाइरोबी, नाइरोबी मतलब नहीं रोएगी, नहीं रोएगी बेटी, बोल सकते हैं निकनेम नाइरोबी, नहीं रोएगी। तो इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं कि एक जो पिता है जब विदाई हो रहा है तो अपने बेटी से क्या बोल रहा है कि ना रोबी बेटी, ना रोबी बेटी। तो पिता बोला कन्या से ना रोबी बेटी, ना रोबी बेटी। तो इसी को हम लोग बोल देंगे कि ये ट्रिक है। नेक्स्ट इसका हम लोग यूज कर सकते हैं कंट्री एंड करेंसी में। एग्जाम्पल ले लेते हैं, येमेन का जो करेंसी है वो है रियाल। इसको हम लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं कि येमेन मन से रियल है। येमेन क्या, येमेन का निकनेम हो गया, और जो रियल है वो रियाल का निकनेम हो गया। तो जैसे ये दोनों को लिंक करके हम लोग क्या बोलते हैं, ये मैन जो है मन से रियल आदमी है। नेक्स्ट इसका यूज हम लोग इन्वेंशन और इन्वेंटर को याद करने में कर सकते हैं कि किसी चीज का जो आविष्कार हुआ है उसका आविष्कारक कौन है। इसको भी इस टेक्निक के हेल्प से बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे कि रेडियो, रेडियो का जो आविष्कार किया था वो मार्कोनी ने किया था। तो इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं कि रेडियो नहीं चल रहा है, मार्कोनी चलने लगेगा। तो ये इसका रेडियो तो रेडियो से ही हो, क्योंकि रेडियो हमारे दिमाग में इमेज बना हुआ है, तो इसका कोई निकनेम नहीं बनाएंगे। वैसा ही वर्ड का हम लोग निकनेम देते हैं जिसका दिमाग में कोई इमेज नहीं है। जैसे कि मार्कोनी, तो मार्कोनी का तो मेरा दिमाग में इमेज नहीं था, हम तो उस साइंटिस्ट को देखे भी नहीं है, तो कैसे हमारे दिमाग में इमेज बनेगा। तो इसको एक निकनेम दे दिए, जैसे कि मार्कोनी। इसको स्लोली पढ़ोगे तो क्या कैसे थे, मार कोहनी, मार कोहनी ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। तो मार कोहनी क्या आ गया, इसका निकनेम हो गया। तो इस तरह आप इन्वेंशन और इन्वेंटर को जितने सारे हैं ना सभी याद कर सकते हैं। लेटेस्ट भी होता है ना उसको भी याद कर सकते हैं। ये जो कंसेप्ट है ना, ये जो खास करके एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम को जो स्टूडेंट लोग तैयारी करते हैं वो इसको तो जितना बेहतर में यूज करेंगे ना उतना ही बेहतर वो एग्जाम में कर पाएंगे। नेक्स्ट हम लोग स्टेट, रिवर एंड डैम, मतलब कौन सा स्टेट में कौन सा रिवर है और उस रिवर में कौन सा डैम बना है, इसको भी इस लिंक करके इस मेथड से यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये जरूरी नहीं कोई भी दो ही चीज को लिंक करके हो सकता है, 3 को भी चीज को लिंक कर सकते हैं। देखिए जैसे राजस्थान में एक नदी है चंबल नदी, उसी नदी में एक डैम है जिसका नाम है जवाहर, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, राजा का स्थान जाओगे तो बल से बाहर कर देगा,
अगर राजा का स्थान जाओगे तो क्या करेगा, बल से आपको बाहर कर देगा। तो देखो राजस्थान, तो राजा का स्थान, इसका इमेज दे सकते हैं, देखिए। उसके बाद अगर चंबल, तो चंबल से बल, बल इसका इमेज निकनेम हो सकता है। और जवाहर का हम लोग क्या निकनेम दे दिए, बाहर। तो देखिए राजा के स्थान जाओगे तो बल से बाहर कर दोगे, तो राजा का स्थान से राजस्थान जाओगे तो वहां पर बल, बल से क्या हो जाएगा, चंबल, और बाहर से हो जाएगा जौहर। तो इस तरह आप किसी भी डैम को याद कर सकते हैं कि वो किस नदी में है और वो किस राज्य से बिलोंग करता है। इसी प्रकार हम लोग बुक्स एंड ऑथर को भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, हेड्स एंड टेल्स। इसका जो ऑथर है और जो राइटर है वो मेनका गांधी है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, हेड्स एंड टेल किसी भी खेल में मेन आदमी करता है। जैसे क्रिकेट में मेन आदमी कौन होता है, कैप्टन लोग होता है, वही हेड्स एंड टेल करता है। तो हेड्स एंड टेल तो बुक हो गया, ठीक है। हेड्स एंड टेल हमारे दिमाग में इमेज पहले से था तो इसका निकनेम नहीं दिए। मेनका गांधी नहीं था तो मेनका, मैन उसका निकनेम दे दिए क्योंकि इसी का नाम से आ रहा है। तो इसी का नाम से क्या आ जाएगा, ये मेनका गांधी। और ये जो मेमोरी टेक्निक का एक खासियत होता है ना, कि दिमाग में आपको ये कभी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा। जब दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा तो एग्जाम में आप एकदम सटीक एंड एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट आंसर में टिक मार आएंगे। या तो आप उसको टिक ही नहीं मारेंगे या तो एग्जैक्ट ही मार्क आएंगे, कोई इसमें अदर चांस ही नहीं होगा कि इसमें आप गलत टिक मार सके। बस आपको मेमोरी टेक्निक का बेटर वे में यूज करने आना चाहिए। साथ ही इसका हम लोग वर्ड मीनिंग याद करने में भी कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कम्बेट। इसका मीनिंग होता है सामना करना। कम्बेट का मतलब सामना करना। सामना करना तो हम लोग को पता है क्योंकि हम लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन कम्बेट इंग्लिश वर्ड है कम्बेट, इसका हम लोग मीनिंग पता नहीं। इसका मीनिंग अभी हमको पता चलेगा सामना करना होता है, पर फर्स्ट टाइम जब हमको पता चला है तो इसको याद करना होगा। तो ये कम्बेट वर्ड ही हमारे दिमाग के लिए फेमिलियर नहीं है, तो इसको फेमिलियर बनाएंगे तब ना हो जाएगा। तो इसको हम लोग निकनेम दे देंगे बैट, बैट दे सकते हैं ना। तो इसका हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, बैट का सामना बॉल को करना पड़ता है, तो बैट से आ जाएगा कम बैट, ठीक है। सामना से होगा सामना करना, तो दोनों मीनिंग भी आपको याद हो गया। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि एक वर्ड मीनिंग सीरीज हम शुरू करेंगे जिसमें डेली 10 वर्ड में आपको इसी तरह बताऊंगा कि आप कैसे उसको याद कर सकते हैं। आप अगर सच में चाहते हैं कि वर्ड मीनिंग सीरीज में जल्द से जल्द में शुरू करूं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वो सीरीज चाहिए या नहीं चाहिए। इसका और कोई एप्लीकेशन है, जैसे कि हम लोग कोई भी नेम लिस्ट अगर होगा तो उसको हम लोग आसानी से याद कर ले सकते हैं। स्टेट कैपिटल, कंट्री एंड कैपिटल, कंट्री एंड करेंसी, इसको तो हम लोग देख लिया कि कैसे याद करना है। उसी प्रकार कोई डिफिकल्ट वर्ड होगा, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड होगा, टेक्निकल टर्म, साइंटिफिक टर्म, जनरल फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, नेम ऑफ द पीपल, प्लेस, इस सब को भी हम लोगों ने देख लिया कैसे बेहतर वे में इसका यूज कर सकते हैं। आप अभी तक जान गए होंगे कि पर्सनल निकनेम मेथड है क्या और इसको कहाँ यूज करना है और कैसे यूज करना है। अब मैं आपको एक प्रो टिप्स देने जा रहा हूं जिसका हेल्प से आप पीएनएन मेथड का एक प्रोफेशनल लेवल में यूज कर पाएंगे। तो ये टिप्स ये है कि यही टेक्निक का आपको अदर मेमोरी टेक्निक का हेल्प से आपको कोई भी चीज को याद करना है। अदर मेमोरी टेक्निक जैसे कि मेजर सिस्टम हो गया, लोकी मेथड हो गया, ठीक है, न्यूमेरिक शेप मेथड, राइमिंग मेथड, डोमिनिक मेमोरी मेथड हो गया, फोनेटिक कोड सिस्टम, इस सब का हेल्प करके हम लोग को पीएनएन मेथड का यूज करना है। क्योंकि पर्सनल निकनेम मेथड में देखें कि हम लोग किसी भी अननोन वर्ड को एक नोन में बदल देते। ये जो मेमोरी टेक्निक जो मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मेजर सिस्टम हो गया, न्यूमेरिक शेप मेथड हो गया, राइमिंग मेथड हो गया, डोमिनिक मेथड हो गया, फोनेटिक कोड सिस्टम हो गया, ये सब किसी भी नंबर को एक इमेज में बदलने में हेल्प करता है। तो सोचिए कोई ऐसा चीज याद करना होगा जहां पर अननोन वर्ड भी हो और जहां पर कोई नंबर भी हो, और दोनों को याद करना। आपको पता है वर्ड से ज्यादा कठिन होता है नंबर को याद करना। ऐसा केस में इस सब मेथड का हेल्प करके उस नंबर को इमेज में कन्वर्ट करेंगे और जो अननोन वर्ड होगा उसको भी हम लोग पीएनएन मेथड का यूज करके एक नोन में बदलेंगे। जब दोनों नॉन इमेज हमारे दिमाग में आ जाएंगे तो वो दोनों को लिंक करके एसोसिएशन मेथड से हम उसको याद रख सकते हैं। जैसे मेरा इंपॉर्टेंट डेज सीरीज में यही कंसेप्ट, यही दोनों को कंबाइन करके मैंने ट्रिक बनाया था। उसमें जैसे इंपॉर्टेंट डेज हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि टीचर्स डे। टीचर डे मनाया जाता है 5 सितंबर को, तो 5 सितंबर जो हो गया एक ये नंबर हो गया, ठीक है, और टीचर डे क्या हो गया, वर्ड हो गया। टीचर से टीचर इसका निकनेम बना दिए। 5 सितंबर था, उसको ये सब जो फोनेटिक कोड्स है
फोनेटिक कोड सिस्टम का हेल्प से 5 सितंबर को हम लोग ने एक इमेज में बदला था, वो इमेज था हेल्प। उसमें मैंने बताया था कि टीचर लोग हमारे जिंदगी बनाने में हेल्प करते हैं। हेल्प में मतलब बताया था कि एच का कोई कोड होता नहीं, ई का कोई कोड होता नहीं है, और एल का हो जाता आपका 5, ठीक है, और पी का हो जाता आपका 9। तो इसी से बताया था कि ये दायां साइड से जो पहला लेटर है वो मंथ को रिप्रेजेंट करेगा और ये डे को रिप्रेजेंट करेगा। तो 9वां मंथ होता है सितंबर, तो 5 सितंबर को मनाते हैं टीचर डे। तो देखिए यहाँ पर कैसे इफिशिएंटली हम लोगों ने यूज कर लिएगा ऐसा चीज़ों को जहाँ पर अनफेमिलियर वर्ड भी हो और नंबर भी हो। तो उस केस के लिए आपको पिन एंड मेथड और अदर टेक्निक का यूज करके आपको कोई भी चीज को याद करना है। इस चैनल पर आप बने रहिए। इसी तरह का मजेदार और इम्पोर्टेंट चीज ये मेमोरी जी के ट्रिक में मैं बताते रहता हूँ, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक और कमेंट जरूर करें और अपना सजेशन दें कि इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला और आप इस टेक्निक का कहाँ कहाँ यूज करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।